आइए दोस्तों, आज की वीडियो में आपको हम शर्ट के बारे में जानकारी देंगे। शर्ट काटेंगे तो इसमें ये खासियत रहेगी इस वीडियो में कि ये हमारे सामने हम 2.25 मीटर शर्ट के लिए कपड़ा लिए हैं काटने के लिए, और इसमें जो लाइनिंग है वो बहुत बड़ा बड़ा है। कपड़ा बनने के बाद लाइनिंग से लाइनिंग मिले रहेगा तभी वो अच्छा दिखेगा, और यदि लाइनिंग कहीं सही फिटिंग में नहीं है तो कपड़ा बिगड़ जाएगा, अच्छा दिखबो भी नहीं करेगा। तो आइए हम आज की वीडियो में आपको लाइनिंग से लाइनिंग कैसे मिलाया जाए उसके बारे में जानकारी देंगे। वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना। तो आइए, हम ये लिए हैं 2.25 मीटर कपड़ा, और ये आपको ध्यान रखना है कि जो ऊपर का हिस्सा है और नीचे का ये बिल्कुल पट्टा मिलना चाहिए, ये इस प्रकार से, ताकि काज बटन पट्टी एक दूसरे में ऐसे सेट हो तो पट्टा भी एक दूसरे से मिलना चाहिए। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना है। तो आइए इसका नाप आपको हम बतलाते हैं। 34 इंच सीना है, 28 इंच लंबा, 18 इंच शोल्डर और 23 इंच आस्तीन। तो वो उस हिसाब से आइए अब हम आपको आगे की जानकारी दे रहे हैं। देखिए ध्यान से वीडियो। पट्टे को पट्टे से कैसे मिलाएं, लाइनिंग को लाइनिंग से कैसे मिलाएं, आपको एक ही वीडियो में समझ आ जाएगी। इसके लिए हम 28 इंच लंबा है तो इसमें हम 1 से 1.25 इंच बढ़ा देते हैं। ये हमने ले लिया 29 इंच, ये ले लिया हम लंबाई। काज बटन प्लेट के लिए हम ले लेते हैं 1.5 इंच, ये हमने ले लिया यहाँ से वहाँ तक 1.5 इंच। आइए इसको हम ड्राइंग खींच लेते हैं, ये इस प्रकार से। ये हमने ले लिया ड्राइंग। शोल्डर है इसका 18 इंच, तो 18 आधा हुआ 9, ये 9 इंच और आधा इंच सिलाई के लिए मिला दिए 9.5। 2 इंच शोल्डर गिराव, 2 इंच ही दिया जाता है प्रत्येक शर्ट में। 8 इंच इसका हम ले लेते हैं मोढ़ा। मोढ़ा उसे कहते हैं जहाँ आस्तीन फिट होती है। ये इसका चौड़ाई रहेगा 8.5 इंच, तो आधा इंच हम कम ले लेते हैं, बाद में उसको छांटा जा सकता है। ये अपने तरफ भी ले लिए। यहीं से हम ऊपर को लिए हैं 9.5 इंच, तो आधा डाउन रहेगा सीना के जगह जो है, ये ले लेते हैं 9 इंच। 2.5 इंच इसमें 15 इंच का कॉलर फिट होगा, 15 सवा 15 का। तो शोल्डर तरफ ले लेते हैं 2.5 इंच, नीचे ले लेते हैं 2.25 इंच, ये भी 2.5 रहेगा, लेकिन अधिक बढ़ाकर नहीं लेना है बाद में, बल्कि इसको छांटा जा सकता है। रहने को तो 2.5 ही रहता है। आइए इसको हम ड्राइंग खींच लेते हैं। अच्छा, ये जो शर्ट है वो सिंपल है और ढीला ढाला है, सादा शर्ट है। तो 34 इंच सीना है तो इसमें 10 इंच ढिलाई देंगे हम, तो 34 10 हुआ 44, और आधा इंच सिलाई के लिए लेंगे हम, तो ये 11.5, इस 11.5 इंच ले लिए हम। यहीं से पट्टे के हिसाब से हम कटिंग कर लेंगे। ये इस प्रकार से ले लेते हैं गोलाई को, ज़्यादा अंदर अधिक नहीं घुसाना है। नीचे को हमने बराबर कर लिया है। आइए जो फ्रंट भाग है उसका हम सामने का कटिंग कर लेते हैं। इसमें आपको फ्रंट भाग में यही ध्यान देना है कि ये जो लाइनिंग से लाइनिंग पट्टा जो है ये इस प्रकार से मिला हुआ होना चाहिए, ताकि बिल्कुल अपने जगह में सही आए। ये हमारा फ्रंट भाग का कटिंग हुआ।
आइए जहाँ से हमें मोड़ना है वहाँ निशान लगा लेते हैं। ये इस प्रकार से नीचे रहेगा इसका एप्पल रहेगा, तो इसको हम ले लेते हैं 1.25 इंच। ये यहीं से ये 1.25 इंच हम ले लेते हैं। आइए इसको ड्राइंग इस प्रकार से लगाकर और कटिंग कर लेते हैं। ये इस प्रकार से बिल्कुल शेप गोलाई में कट गया। उल्टा सीधा का निशान लगा देते हैं। अब हम काटेंगे आस्तीन। आस्तीन काटेंगे हम, तो ये कपड़ा की जो चौड़ाई हो भरपूर है उस हिसाब से एक ही पट में आ जाएगा। यदि हम सिंगल पट में कपड़ा कटिंग कर रहे हैं तो नहीं आ पा रहा है, क्योंकि ये जो पट्टा है उसमें अंतर है। ये इधर से इधर, ये उधर से उधर है, तो इसको हम सिंगल पट करके कटिंग करेंगे ताकि हम पट्टे को पट्टे से मिलाएं इस प्रकार से। आइए किनारी को निकाल लेते हैं। ये हम पहले ले लेते हैं एक भाग को। ये हमने ले लिया एक भाग को पहले। तो इसका जो सीना है आपको बतलाए हैं 34 इंच है, तो उसका चौथाई भाग हुआ 8.5। ये 8.5 इंच हम लेंगे चौड़ा, ये 8.5। अब हमें क्या करना है, ये ऊपर को जहाँ से हम ड्राइंग खिंचाया हुआ है वहाँ से हम आधा इंच ऊपर ले लेते हैं, यही से गोलाई कटेगा। और नीचे को हम ले लेते हैं 2.5 इंच, तो वो हो गया 3 इंच। अक्सर 3 से 3.5 इंच के बीच में ही इसका गिराव दिया जाता है, झुकाव। तो ये हमारा 3.25 इंच है। इसका लंबाई है 23 इंच, तो यही से हम ले लेते हैं 23, क्योंकि इसमें कफ फिट होगा 2.5 इंच का, और नीचे को छांटना पड़ता है बराबर सिलने के बाद। फिर उसमें सिलाई रहेगा, ऊपर 1.25 इंच मुड़ेगा, इस हिसाब से वो 23 का 23 आ जाएगा। नीचे को हम ले लेते हैं 6.25 इंच, ज़्यादा ढीला ढाला नहीं है, 6.25 इंच में आ जाएगा। ये इस प्रकार से हम ले लेते हैं गोलाई। आइए इस भाग का हम कटिंग कर लेते हैं। सामने के जो भाग है वो आधा से 1.25 इंच अपने तरफ अंदर रहेगा। इस प्रकार के आप शेप बना लीजिए, और ये पीछे उभरा हुआ रहेगा, ये ऐसे। ये बीच को हम निशान लगा देते हैं, यहीं से हम दूसरे को कटिंग करेंगे। आइए इसको देख लेते हैं 23 है कि नहीं है। ये बिल्कुल परफेक्ट 23 है। ये इस प्रकार। अब हमें क्या करना है, ये सीधा हिस्सा है ये, और पीछे तरफ उल्टा है। तो सीधे हिस्से में जो भी कटिंग किए हैं उसका सीधा हिस्सा हम रख देते हैं, ये इस प्रकार से। और लाइनिंग को हम लाइनिंग से मिला लेते हैं।
ये आप वीडियो में देख सकते हो। ये ऊपर की लाइनिंग सफ़ेद से सफ़ेद और काला से काला मिला हुआ है, और नीचे भी वही काला से काला और सफ़ेद से सफ़ेद मिला हुआ है। आप इस प्रकार से रख कर लाइनिंग को आप मिला लीजिए। बिल्कुल इस प्रकार से यदि आप कटिंग करोगे, लाइनिंग से लाइनिंग मिलाओगे, तो आस्तीन और शोल्डर का जो लाइनिंग है वो बिल्कुल सही रूप में मिले रहेगा, और बनने के बाद वो बहुत अच्छा और शानदार दिखेगा। आइए इसका कटिंग कर लेते हैं। आप देख ही चुके हैं कि लाइनिंग से लाइनिंग कैसे मिलाना चाहिए। ये लाइनिंग हमारा मिल गया है। इसको हम सिंगल तरीका से कर कटिंग किए हैं। ये हमारा इस प्रकार से इस प्रकार से ले लेते हैं। नीचे की भी लाइनिंग सटीक रूप से मिली हुई है, ऊपर की भी लाइनिंग मिली हुई है। ये हमारा आस्तीन का कटिंग हो गया। आइए इसको हम इस प्रकार से अपने तरफ सीधा ले लेते हैं और ये ऐसे रख देते हैं बराबर। ये हमारा सामने का हिस्सा हुआ, नीचे पीछे का हिस्सा। अब सामने के हिस्से को हम ये बराबर रख लेते हैं और आधा से पौन इंच पीछे खसका देते हैं। ये हुआ हमारा पीछे का हिस्सा। इसी को हम 5.5 इंच कटिंग कर लेंगे, जिसमें प्लेट फिट होगा। ये ऐसा, ये इस प्रकार से हम कटिंग कर लिए। इसमें हमारा प्लेट फिट होगा। आइए अब हम बैक की जो भाग है उसकी कटिंग कर लेते हैं। पीछे तरफ का, सामने का तो हो गया। किनारी को निकाल देते हैं, क्योंकि ये बाद में खिंचाव या तनाव पैदा करता है। ये इस प्रकार से हम फ्रंट भाग की चौड़ाई को लिए हैं 11.5 इंच, तो उससे आधा इंच कम हम ये इसको ले लेते हैं 11 इंच। ये हमने ले लिया चौड़ाई को, ये 11 इंच। ये इस प्रकार से ऊपर भी बिल्कुल बराबर है, अगल बगल को बराबर कर लीजिए। शोल्डर लिए हैं हम 18 इंच है, तो आधा इंच सिलाई करके 9.5 लिए हैं। ये 9.5 इसको भी ले लेते हैं। आइए अब हम जो फ्रंट की हिस्सा है उसको हम बैग के हिस्सा में बैठा देते हैं। ये इस प्रकार से ये हमने बराबर इसको बैठा दिया। अब जो हमारा सामने का जो हिस्सा है फ्रंट भाग, उसको हम 2 इंच बड़े ले लेते हैं पीछे से। ये हमने 2 इंच ये बड़े ले लिया। बैक के भाग से एक्स्ट्रा ये ऊपर हम चढ़ा देते हैं। 2 इंच हमने बड़ा लिया है। आइए कटिंग कर लेते हैं बैक भाग की। बैक भाग में कोई खास नहीं है, बस इतना ही होता है। शोल्डर को जमाना होता है, इसकी जो चौड़ाई हो जमाना होता है, और आप जितना रखोगे इसमें खास बात यह है ध्यान रखने योग्य कि आप सामने के भाग को पीछे से जितना ज़्यादा रखोगे, 4 इंच रखोगे तो उसमें 8 इंच चौड़ाई का शोल्डर फिट होगा। 3 इंच रखोगे तो 7 इंच का होगा। 2 इंच रखोगे तो 6 का होगा। यानी सामने से 4 इंच एक्स्ट्रा चौड़ाई को उसमें बढ़ा दीजिए, फिर वो अपनी जगह फिट बैठ जाएगा। 4 इंच बढ़ाना है। नीचे को काट लेते हैं बराबर शेप में।
ये होगा हमारा बैक भाग की कटिंग। अब हम ले लेते हैं शोल्डर। अब यही वीडियो में बताया थे उस अनुसार यही आपका खेल रहता है लाइनिंग से लाइनिंग मिलाने के लिए। अब ये हम ले लेते हैं आस्तीन को। आस्तीन है ये हमारा आस्तीन की जो है पीछे के भाग को हम अपने तरफ रखते हैं। ये जो पीछे के भाग है उसको और अब आपको तरीका से दिखला देते हैं। ये जहाँ कटिंग हुई है पीछे के भाग उसको अपने तरफ रखते हैं। अब ये हम लाइनिंग से लाइनिंग इसको हम मिला देते हैं। ये इस प्रकार से ये लाइनिंग मिल पाएगा। इधर तो नहीं आ पाएगा, आ भी जाएगा इधर भी। ये लाइनिंग मिल गया। अब जो आस्तीन के जो बीच की निशान लिए हैं उस निशान के हिसाब से अब हम शोल्डर में लगा देते हैं निशान। ये इस प्रकार से। अब हमको 6 इंच चौड़ाई लेना है। शोल्डर की चौड़ाई 6 इंच, तो ये सामने तरफ 2 इंच कट जाएगा शोल्डर गिराव में। तो बच गया 4, तो 4 को 2 हिस्से में कर दीजिए। 2 सामने रहेगा, 2 पीछे, तो ये बराबर आएगा। तो इसको बराबर से हम अपने तरफ ले लेते हैं ये 2 इंच और सामने हम ले लेते हैं ये 4 इंच। ये इस प्रकार से मिलाना पड़ता है। ये यही मेन पॉइंट है, इसी को आप विशेष ध्यान दीजिए, एक बार में सीख जाएंगे। 6 इंच चौड़ाई है, उसमें हम बीच करके पीछे तरफ भाग को अपने तरफ रखेंगे, सामने इधर रहेगा जहाँ शोल्डर गिरा होगा। तो सामने को हम ले लेते हैं 4, अपने तरफ ले लेते हैं 2, तो 2 इंच इधर से गिराव में चला जाएगा, बचेगा 2 2, तो ये बीच में ये बराबर हिस्सा रहेगा। आइए कटिंग कर लेते हैं। शोल्डर है इसका 19 इंच, 18 में इंच एक एक्स्ट्रा मिला दिए 19। ये हम ले लिए बराबर। अब इसको 6 इंच हम जमा चुके हैं, तो आइए फिर इसका हम 6 इंच के हिसाब से ये ले लिए चौड़ाई 6 इंच। अपने तरफ ले लेते हैं 2.25 इंच, शोल्डर तरफ ले लेते हैं 2.5, जैसे सामने हम लिए। इधर हम ले लेते हैं 2 इंच गिराव। ये इस प्रकार से पट्टे से पट्टा को कैसे मिलाना है इस वीडियो में एक बार में आपको समझ आ गया होगा। इसी प्रकार से मिलाना पड़ता है, बिल्कुल अपने जगह में शेप जाकर बैठ जाएगा। इस प्रकार से आप मिलाओगे या कटिंग करोगे तो। ये हमारा शोल्डर कटिंग हो गया। ये हम बीच की कूट की निशान को ले लेते हैं बराबर। यही जो निशान है और जो आस्तीन का बीच का निशान है वो बिल्कुल इस प्रकार से आकर मिल जाएगा। ये सामने की तरफ रहेगा तो ये सामने है आस्तीन का, ये सब पीछे है तो ये अपने तरफ शोल्डर तरफ पीछे रहेगा। तो ये जो आपका लाइनिंग है वो इस प्रकार से आकर एक दूसरे में निशान से निशान जाकर मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी है। धन्यवाद।